मैं श्यामजी मिश्रा, आप सभी का स्टार मीडिया न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम वरिष्ठ पत्रकार पंडित अजय भट्टाचार्य जी द्वारा लिखित झांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अब हम आपको बताते हैं राजस्थान की एक अजीबोगरीब घटना, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी के तानों से तंग आकर अपना लिंग परिवर्तन ही करवा लिया। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि मियाँ बीवी के बीच अंतहीन झगड़े का अंतिम परिणाम तलाक पर जा टिकता है, मगर यह अपनी तरह का पहला किस्सा है जिसमें बीवी की रोज रोज की खटर पटर से तंग आकर शौहर अपना लिंग परिवर्तन करवाकर किन्नर बन गया। आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर शहर की परिवार अदालत में दोनों की आपसी सहमति से तलाक मंजूर कर लिया गया। महिला की ओर से 3 साल पहले तलाक की अर्जी दायर की गई थी। पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद लोक अदालत के जरिए दोनों का तलाक हो गया। महिला ने अदालत में बताया कि शादी के कुछ महीने बाद ही उसके पति की चाल ढाल और व्यवहार में बदलाव आ गया था। फिर महिला को पता चला कि उसका पति तो लिंग बदलवा कर किन्नर बन गया है। इसके बाद वह परिवार अदालत गई और तलाक के लिए आवेदन कर दिया। इधर पुरुष से किन्नर बने उस महिला के पति ने बताया कि वह अपनी पत्नी के तानों से तंग आ गया था। इसके बाद वह रीटा बाई नाम की एक किन्नर के पास गया और उसे अपना गुरु बना लिया। रीटा बाई के कहने पर अपना लिंग बदलवाकर वह किन्नर बन गया और पत्नी से तलाक का फैसला लिया। दोनों का निकाह 13 साल पहले 25 अक्टूबर 2007 को अजमेर में हुआ था। निकाह के बाद 15 अप्रैल 2009 को इस जोड़े को एक बेटा भी हुआ था। आपसी मनमुटाव के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी थी। यहीं से पति की जिंदगी ने एक बड़ा कदम उठाया। अब बात करते हैं मुंबई पुलिस अंकल की, जिन्होंने मानवता का एक मिसाल पेश किया है। अपर पुलिस आयुक्त पश्चिम मुंबई कार्यालय के बाहर एक लड़का मुंबई में प्लास्टिक की बोतलें व अन्य भंगार का सामान इकट्ठा कर एक बोरी, जिसे मुंबई में गोनी कहते हैं, में रख रहा था। मुंबई पुलिस के सहायक पुलिस निरीक्षक गिरीश चौहान की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने उस किशोर को रोककर पूछा कि वह इन बोतलों और भंगार का क्या करेगा। तब पता चला कि कचरा बीनने वाले इस लड़के के पिता नहीं हैं और घर में माँ और 2 बहनें हैं, जिनकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है और उनके भरण पोषण के लिए उसे यह सब करना पड़ता है। बोतलें बेचकर मिले पैसों से घर में रोटी बनती है। कोरोना काल में यह काम बच्चे और उसके परिवार के लिए घातक हो सकता है। यह सोचकर कि बच्चा अपने परिवार का ख्याल रखे, चौहान ने कुछ नकदी, सैनिटाइज और मास्क देकर उसे कोरोना काल में सावधान रहने की ताकीद दी और कहा कि उसे अगर फिर से कोई मदद चाहिए तो थाने में आकर मिले। देखा जाए तो स्वच्छता अभियान के नायकों में ऐसे बच्चे भी शामिल हैं और चौहान जैसे पुलिस अधिकारी जब उनकी मदद करते हैं तब मुंबई पुलिस का सामाजिक प्रतिबद्धता वाला रूप भी उजागर होता है। गटरों में घुसकर प्लास्टिक और बोतलों को निकालकर बेचने वाले इन लोगों का योगदान अनदेखा भले रह जाता हो, मगर अनजाने में उनके द्वारा गटरों की गई सफाई जलभराव को रोकने में मदद जरूर करती है। सोचिए जरूर, जैसे चौहान साहब ने सोचा। अब सोशल मीडिया की बात करते हैं, जहां पर फर्जी संदेश की वजह से कितना क्लेश बढ़ जाता है और बात आत्महत्या तक पहुंच जाती है। ये घटना गुजरात के सूरत की है। चित्र में जिनका चेहरा धुंधला किया गया है, उसकी वजह की तह में सोशल मीडिया का कुत्सित चेहरा छिपा हुआ है। कुछ समाज कंटकों ने सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट डाली कि सूरत के पास की कामरेज तहसील के रहने वाले ससुर अपनी पुत्र वधू के साथ भाग गए। यह झूठा संदेश वायरल हुआ। साथ ही यह भी जोड़ दिया गया कि पिता से नाराज बेटे ने ससुर और बहू को खोजने के लिए 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है। इस संदेश के साथ ससुर और बहू की एक फोटो भी वायरल की गई। जब मैसेज वायरल हुआ तो परिजनों को मामले की जानकारी हुई और परिवार के सदस्यों की स्थिति क्या हुई होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ससुर को परिवार के लोगों पर फोन आने शुरू हो गए। भुक्तभोगी ससुर के अनुसार, जब मैंने सोशल मीडिया पर संदेश देखा तो मैंने एक बार सोचा कि घर कैसे जाऊं। फिर स्थानीय लोग और समाज के अगुआ मेरे घर आए और हमने 4 दिन पहले पुलिस स्टेशन में अर्जी दी। पुलिस ने अभी तक इस संबंध में शिकायत दर्ज नहीं की है।
अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम कलेक्टर के सामने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा लेंगे। अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर है, लेकिन इस प्रकरण ने सोशल मीडिया के क्रूर चेहरों को उजागर भी किया है। अब आपको उत्तर प्रदेश की एक अजीबोगरीब घटना को बताते हैं, जहां पर एक व्यक्ति ने सब्जी खरीदने के लिए एम्बुलेंस को ही बुला लिया। बार बार ट्रैफिक पुलिस के चालान से तंग एक व्यक्ति ने सब्जी लाने के लिए बाजार जाने का अनोखा उपाय खोजा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के भदौना गांव निवासी सुग्रीव का 108 नंबर पर फोन आने पर तालबेहट में ड्यूटी पर तैनात एम्बुलेंस जब बताई हुई जगह पर पहुंची और ड्राइवर ने सुग्रीव को फोन किया कि वह निर्दिष्ट स्थान पर आ गया है, तो ड्राइवर को एक मरीज को भदौना गांव से तालबेहट ले जाने की बात कही गई थी, मगर एम्बुलेंस ड्राइवर जब मौके पर पहुंचा तो वहां कोई मरीज नहीं मिला। सुग्रीव राजपूत ने फोन पर ही एम्बुलेंस ड्राइवर को बताया कि उसे बाजार तक सब्जी लाने जाना है। ड्राइवर एम्बुलेंस बुलाने का कारण सुन चौंक गया और पुलिस के पास उसकी शिकायत करने की बात कही। तब सुग्रीव ने ड्राइवर को बताया कि वह जब भी बाजार के लिए निकलता है तो पुलिस उसकी बाइक का चालान कर देती है। अब तक 12,000 का चालान कटवा चुका है, इसलिए उसने परेशान होकर 108 एम्बुलेंस से बाजार से सब्जी खरीदने की ठानी। इधर जिले के सहायक पुलिस अधीक्षक ब्रजेश सिंह का कहना है कि सुग्रीव का चालान देखकर ही पता चलता है कि उसने बार बार यातायात नियम तोड़े हैं, तभी उस पर कार्रवाई हुई है।